हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आर ओ के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इस ऑप्शन में से है साथियों, हमें वो ऑप्शन को चयन करना है जो हमारा तत्सम है। तो तत्सम हमारा अग्र जो है हमारा तत्सम है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें भी हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द क्या होगा, निकृष्ट होगा। क्या होगा, निकृष्ट होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हमारा अमी हुआ। क्या हुआ, अमी हुआ। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब इसमें हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द हमारा क्या हुआ, प्यास हमारा जो है तद्भव शब्द हुआ। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यह अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो हमारा यौगिक या हमारा गलत है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो आहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो चूरम अर्ध तत्सम है। क्या है, अर्ध तत्सम है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचान करना है। तो अर्ध तत्सम हमारा कौन सा होगा, तो अक्षर होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अमी का तत्सम रूप अमृत होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द हमारा अमूल्य होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द हमारा होगा अमृत होगा और आंचल होगा। तो करेक्ट आंसर ए और डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग शब्द का तत्सम क्या है। तो आग शब्द का तत्सम अग्नि होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है। तो हमारा आलस जो है यह हमारा तत्सम शब्द है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो उपखान हमारा यह तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो उलझन हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। तो एवं का तद्भव रूप यो होगा। क्या होगा, यो। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो किशन हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम क्या होगा। तो कर्तन होगा। क्या होगा, कर्तन। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द हमारा क्या होगा। तो कारण जो है हमारा तत्सम शब्द होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो कूची शब्द हमारा तत्सम नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचान करना है। तो तत्सम शब्द हमारा कुक्कुर होगा। क्या होगा? कुक्कुर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द हमारा गोपाल होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो कौन सा चैत हमारा यह तत्सम नहीं है? तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? चार हमारा यह तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम शब्द चत्ववादी होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द हुआ। क्या हुआ? तत्सम शब्द। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो अर्ध तत्सम हमारा क्या होगा? तो दई हमारा अर्ध तत्सम होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो नेह शब्द हमारा यह तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हमारा पाहुना जो है यह हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रतीत हमारा यह तत्सम नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हमारा पानी जो है यह हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नरक हमारा और पहुमी हमारा यह हमारा तत्सम नहीं है यानी ए और डी दोनों सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फूल का तत्सम क्या है? तो फूल का तत्सम पुष्प होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो पुहुप हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पनही शब्द का तत्सम रूप होगा हमारा उपनाह। क्या होगा? उपनाह। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? तो प्रिय हमारा यह तत्सम है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माछिका किसका तत्सम शब्द है? तो माछिका जो है हमारा मक्खी यह हमारा तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो साई हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द हमारा स्वर होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ससुर हमारा यह तत्सम होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभन हमारा यह तत्सम होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द हमारा शिखा होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह क्या कहलाते हैं? वह तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अधर हमारा तद्भव नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा अटारी। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानना है। तो तद्भव शब्द क्या होगा?
आलस हमारा तद्भव शब्द होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु का, तो इच्छु का होगा ईख, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छु का तद्भव रूप क्या है, तो इच्छु का तद्भव रूप ईख होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा। तो साथियों हमारे 50 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्लास की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करके और अपने से खुद से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।